हुए हैं। और वीएस एजुकेशन से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। सर के बारे में सबसे पहले जानकारी मुझे फेसबुक के थ्रू मिली थी। और लॉकडाउन के बाद मैंने पहली बार फेसबुक पे सर की प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज थी उसके पेपर देखे थे मैंने। उस समय मुझे लगा था कि यार कौन ऐसी संस्था है जो इतने अच्छे कंटेंट को ईजिली फ्री में बच्चों के लिए अवेलेबल करा रही है। तब से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से लगातार वीएस एजुकेशन विक्रम सर का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। और सर की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनके पेपर विद सॉल्यूशन मैंने विथ थ्रू जर्नी सॉल्व भी किए हैं और उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मेंस में मिला है। तो कि सुझाव क्या सर, मेरी से उम्मीद है और मेरी शुभकामना है कि ये परिवार ऐसे बढ़ता रहे और जो आज 16 शहर में है वो मध्य प्रदेश के 52 जिलों तक पहुंचे। बहुत तो बहुत सर उससे क्या है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा और जो सुदूर क्षेत्र में जो ऐसे छात्र हैं जो इंदौर भोपाल आके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो सर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा सर। ये तो मेरा एक ही शुभकामना है सर, ये सुझाव नहीं सर, मैं शुभकामना कहना चाहूँगा इसको कि 52 जिलों तक ये सर आपका अपना परिवार पहुँच सके सर। हेलो फ्रेंड्स, और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आज मनीष धनगर जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में मेंस में नंबर 1 मार्क्स इनके आए हुए हैं और 800 प्लस मार्क्स हैं। शायद इसके पहले भी आप देखोगे तो जो पहले के पीएससीज होते थे तो मेंस में नंबर लाने वालों का एक विशेष मतलब लोगों के बीच में फोकस रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में तो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और थोड़ा किस्मत का साथ हो सकता है, लेकिन जो मेंस की मेहनत होती है ना, वही एक ऐसी मेहनत है कि जो आपको डिफाइन करती है कि आपने सिविल सर्विस की तैयारी की है कि नहीं है की है। और मुझे दूसरी खुशी ये हो रही है कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक नंदन जी का भी सेशन किया था, जिनके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में, और अब हमारे साथ मनीष जी हैं जिनके बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स से पहले नंबर पे। तो अपन ज़्यादा लंबे सेशन को ना मैं बढ़ाते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि मनीष जी अपने बारे में, आपके बारे में बताएं, सभी जितने उनने कहाँ से प्रोग्राम्स किए हैं, कैसे उनको लाभान्वित हुए हैं और कैसे उनको आगे अपने जो उन्होंने कंटेंट बनाया। जैसे हमारा मेन जो उनसे मिलने का लक्ष्य था, नोट्स थे मेनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दूरस्थ हमसे जुड़े हुए हैं, आपके चाहे मंडला डिंडोरी से लेकर बहुत छोटी छोटी जगहों से। उनके साथ एक विशेष समस्या होती है कि उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं होता कि हम कंटेंट, क्योंकि मेंस जो है ना, एक ऐसी प्रोसेस है जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही आती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी के अनुभव के थ्रू हमें ऐसे नोट्स या ऐसे मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारी वो जो एक लंबी जर्नी होती है 3-4 साल की, हो सकता है उसमें 1-2 साल कम हो जाए। तो चलिए मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूं और मनीष जी से बोलूंगा कि पहले अपने बारे में 2 मिनट बताएं बच्चों को, फिर अपन आगे के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना आपका समय निकाला मेरे लिए। और सर सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मनीष धनगर है और हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा 2020 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। और जैसा कि सर ने बताया, मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक अंक मुझे प्राप्त हुए हैं। और वीएस एजुकेशन से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। सर के बारे में सबसे पहले जानकारी मुझे फेसबुक के थ्रू मिली थी। और लॉकडाउन के बाद मैंने पहली बार फेसबुक पे सर की प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज थी उसके पेपर देखे थे मैंने। उस समय मुझे लगा था कि यार कौन ऐसी संस्था है जो इतने अच्छे कंटेंट को ईजिली फ्री में बच्चों के लिए अवेलेबल करा रही है। तब से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से लगातार वीएस एजुकेशन विक्रम सर का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। और सर की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनके पेपर विद सॉल्यूशन मैंने विथ थ्रू जर्नी सॉल्व भी किए हैं और उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मेंस में मिला है। तो आगामी जो बच्चे जुड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो मेंस का कंटेंट पे काम किया है, पहली चीज़ तो है कि आप हमारे साथ एक प्रकार से हमारे मेंबर बन गए हैं, क्योंकि आप भी एक समाज सेवा के तौर पे अपने कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। तो आप उन बच्चों को एक मैसेज दीजिए। सबसे जरूरी है कि जो एक भटकाव चल रहा है कि अलग अलग मेंटर्स को सुन सुन के, और चूंकि देखिए आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, थोड़ा आप दिखाइए पूरे क्षेत्र को। हम लोग गांव में ही बैठे हुए हैं और बहुत रूट से उठे हुए हैं, मतलब बहुत ही बेसिक उनकी जो शिक्षा रही है वो आपकी यहीं से रही है, मतलब गांव से ही पूरे उठ के आए हैं, जैसे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। तो मार्गदर्शन नहीं होता उनके पास में। तो ऐसी कोई आप चीज बताएं कि जो लोग नए बच्चे आना चाहते हैं वो ऐसा क्या करें, क्योंकि भटकाव बहुत है और बाजारवाद बहुत ज्यादा है। अगर आप बाजारवाद देखोगे तो बाजारवाद टिका हुआ है मार्केटिंग पे, और मार्केटिंग में 90% फॉल चल रहा है, पुरानी मार्केटिंग नहीं जिसमें किसी चीज होती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि जो बच्चे लाभान्वित हो जाए, जो दूरस्थ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, सही बात है सर, क्योंकि हम जब आज बाहर जब देखते हैं, चाहे इंदौर की बात हो चाहे भोपाल की बात हो, तो सिविल सेवा की तैयारी अपने आप में एक बाजार बन चुका है। बाजार बन चुका है। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा मतलब यही कहना होता है हर बार जब भी मेरी किसी से बात होती है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी फोकस कीजिए। आप
आप एक मेंटर सेलेक्ट कीजिए कि हाँ मुझे इनके थ्रू तैयारी करनी है, और बहुत ज़्यादा भटकाव ना रखें, ना सिलेबस में, ना कोचिंग में, ना मेंटर्स में। और आप जितने ज़्यादा आपके रहेंगे मेंटर्स, आपकी तैयारी उतनी भटकेगी। तो आप तैयारी शुरू करने से पहले आप फिक्स कर लीजिए मुझे कोचिंग करनी है, कोचिंग करने के साथ मेरे ये मेंटर्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, बस उन्हीं पे थ्रू द जर्नी आप टिके रहिए। अगर आप लगातार एक ही आपके नोट्स हैं, आपके कंटेंट हैं, उस पर काम करते रहेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में अच्छा स्कोर कर सकेंगे आप। और जैसा कि सर ने बताया कि भटकाव तो बहुत है, भटकाव तो निश्चित रूप से हमको मिलेंगे, लेकिन हमको हमारे जो कंटेंट है उस पर विश्वास करना होगा कि हमने जो पढ़ा है। और अगर आप पिछले साल के पेपर भी देखेंगे, लगातार पिछले 4-5 साल के आप पेपर देखेंगे, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, ज़्यादातर कंटेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सिलेबस से आते हैं, और जो भी मार्केट में अवेलेबल नोट्स हैं उनसे ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो भी आपके पास नोट्स हैं जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे अगर तैयारी अच्छे से करेंगे, उनको ही अच्छे से कवर करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और सर ने अभी हाल ही में बोला है नोट्स के लिए, तो सर के साथ मिलकर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मैंने इस तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए हैं, सर के माध्यम से, सर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जैसा कि सर का उद्देश्य भी है कि मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में जो दूर दूर से जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए हम कुछ हेल्पफुल मटेरियल उपलब्ध करा सकें। तो मैं सर के साथ मैं भी प्रयास करूँगा कि जो मैंने तैयार किया है और इसके अलावा हम और क्या तैयार कर सकते हैं, तो वो हम सही बच्चों तक पहुँचा सकें। तो मनीष जी के साथ एक तो मेन ये पॉइंट हो गया, वो मैं मतलब एक बड़ा पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप इतने मतलब सुविधा विहीन जीवन के से निकल के आज आप ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं कि जिसको एक रेपुटेटेड पूरी पोस्ट बोली जाती है। तो अधिकांश लोगों के साथ समस्या होती है कि इस माहौल से वो कैसे निकल के आपके जैसे फॉलो करते हुए आगे बढ़े। जैसा कुछ आप पॉइंट अगर रखना चाहें। बिल्कुल सर, क्योंकि जो ये माहौल है ये तो आपको पीछे खींचेगा ही, हाँ, लेकिन यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो उसको केवल एक व्यक्ति बाहर निकाल सकता है, वो आप स्वयं हैं। सबसे पहले आपकी विल पावर, कि आप कम से कम इतना सोचें कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी कंडीशन ही है। आप क्योंकि जो इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहता है वो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। जो भी ऐसी कंडीशंस में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि बहुत निम्न पारिवारिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप खुद ही अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, भटकाव से बचिए, और आपकी मेहनत और आपके परिवार का साथ आपको निश्चित रूप से इस कंडीशन से बाहर निकालेगा। और एक चीज और मतलब एक बहुत चीज है आजकल भटकाव का, जो शुरुआत में अपन ने शब्द बोला है, आजकल यूट्यूब में आप देख रहे हो कि काम की चीजें बड़ी सिलेक्टेड बची हैं और भटकाव बहुत ज्यादा है। और जो गांव के पृष्ठभूमि के बच्चे हैं ना, वो भटकाव बहुत लाते। तो इस चीज को कैसे रोकें, क्योंकि लिमिट कैसे करें ना, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप देखने कुछ जाते हो, चीजें दूसरी शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे मार्केटिंग का युग चल रहा है क्योंकि। जी सर। तो आप एक जरूर एक मैसेज दो कि भाई आप अपने कंटेंट पे ज्यादा फोकस करो, देन मतलब आपने ले लिया फायदा उसका, ठीक है, लेकिन बार बार आप जाते हो। सबसे बड़ी चीज आजकल आपने एक नया कल्चर देखा होगा कि सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मतलब एग्जाम से 4 दिन पहले तक भी बच्चों को एंगेज रखना चाहते हैं। वो एक गलत है, क्योंकि अपने नोट्स पे मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है कि मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट करना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है, देन दूसरे के कंधे पे आप कब तक मतलब चलिए नोट्स बना लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अंतिम दिन तक आपको प्रैक्टिस कराई जाए। तो आप बताइए क्या इतनी मेहनत की जरूरत है कि आप 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो 1 महीने। तो मेरा ये कि जो ये भटकाव है ना, इस पे आप थोड़ा एक कमेंट करें। बिल्कुल सर, चूंकि हम जिस एज में जी रहे हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी और निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिला है। लेकिन वही बात है कि अच्छी चीज़ें हैं तो साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। हाँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो डेडिकेटेड रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये आग्रह भी है कि आप जो आपके पास कंटेंट है, जो आप जहाँ से आपने तैयार किया हो, तो पहला फोकस आपका उस पर रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो हमारा सिलेबस है और जो मेरे पास मेरे नोट्स में उपलब्ध हैं, जो भी सोर्स अवेलेबल हैं, उसमें क्या गैप है। उस गैप को भरने के लिए ही हम हमारे इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कि हम एग्ज़ाम के पहले तक भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, उसमें होता क्या है सर कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली देखते हैं और हमारी इसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है। अलग अलग देखो, एक ही कंटेंट को आप 10 अलग लोगों को सुन रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से और ही खतरनाक है। आपकी जो मेन तैयारी वही बर्बाद हो जाएगी इसमें। तो इसलिए आपके पास जो आपने सोर्स बनाए हैं उन पे सबसे पहले वो बिलीव कि सर आप अपने जो नोट्स हैं अपने कंटेंट में बिलीव करें। अगर आप अपने कंटेंट को देखेंगे तो जो आपका पेपर आता है, जो क्वेश्चन आते हैं, 70, 80, 90% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और हमने उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो कोई सी जो हमारी एग्जाम है इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ 75 तक जाता है, इजीली आप क्लियर कर लेंगे उसको। मेंस में आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट टॉपर है 55, 56, 60% तक मार्क्स आते हैं उनको। तो अगर आपने इन जो 70, 80% क्वेश्चन हैं इनकी तैयारी अच्छे से की है,
तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाएगी। तो अनावश्यक भटकाव से बचें, और खास करके यूट्यूब पे है या फिर जो भी अन्य सोशल साइट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सिलेक्टेड, कि जैसे कोई सोर्स है वो आपको आपके नोट्स में अवेलेबल ही नहीं है, या आप बहुत ढूंढ रहे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसी के लिए आप उनको सर्च करें। बाकी जो भी चीज़ आपके नोट्स में अवेलेबल है, तो पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप वहाँ से तैयार करें। उसके बाद जो गैप बचता है कि यार ये चीज़ें हैं जो मैं खुद से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए हमको खाली नहीं, उस सुनने की जगह लिखने की आदत डालें। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आजकल लोग क्या यूट्यूब पे घंटों बिता रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। और हाँ, आपने जैसे बोला तो कुछ एक ऐसी, मतलब आपने नोट्स भी बनाए हैं, तो ऐसा नोट्स बनाने का क्या प्रारूप था जो मतलब आप एक गाइडलाइन दे सकते हैं नए बच्चों को? बिल्कुल सर, क्योंकि जो हमारी मुख्य परीक्षा होती है और पीएससी में चयन होना सबसे बड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मेंस कैसा है और आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके नोट्स का भी है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है और उस पूरे सिलेबस को कम टाइम में कवर करने के लिए आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। लेकिन नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे सिलेबस के एज इट इज़ नोट्स में से कॉपी कर लें। सबसे पहले आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ें, जहाँ कोचिंग से आपने तैयारी की है पूरा सिलेबस ख़त्म करें, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे उनको पढ़ें। उसके बाद अपने सिलेबस से देखें कि यार जो यूनिट्स हैं इसमें से ये यूनिट मेरी कमज़ोर है, या फिर इस नोट से मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, या मेरे एग्जाम की डिमांड को पूरी नहीं करती है। तो आप उस सीक्वेंस में धीरे धीरे नोट्स को बनाएं। आप अगर एक साथ सारे नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स भी कंप्लीट नहीं होंगे। दूसरा फिर ये कि जो नोट्स आप बनाते हैं, नोट्स में हमारी उन चीज़ों को रखना चाहिए कि जो हमको याद रखनी है। जैसे हम बात करें कि नोट्स हम जब बनाते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े सेंटेंस है, लैंग्वेज है, एग्जाम्पल है, उनसे बचते हुए केवल जो कोर हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो कोर फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, केवल उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे आप करेंगे तो हमारे नोट्स धीरे धीरे छोटे होते आएंगे और हम उसको एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अब आपने एक और मतलब अपन अंत की ओर जाते हैं क्योंकि लंबा सेशन हो रहा है, कि आपकी ग्रुप स्टडी, जैसे आपने मुझे बताया कि ग्रुप का महत्व, नंदन जी से जब मेरा लाइव सेशन हुआ तो एक ये कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, और अभी मेरा ललित जी से ही बात हुई थी। अब आप सभी के कोई विशेष ग्रुप थे, जी सर। और जिसमें मेरी ख्याल से ग्रुप स्टडी में एक समान विचारधारा के लोग ही जुड़ते हैं। तो आप बताइए, क्या ग्रुप स्टडी जो होती है उसका क्या महत्व है, और वो सेल्फ स्टडी से कैसे बेहतर है? क्योंकि देखो, सेल्फ स्टडी में आप अकेले होते हो, और ग्रुप स्टडी मतलब सिलेक्शन में कहाँ तक मतलब मददगार है? इस पे आप और थोड़ा एक पॉइंट रखें। बिल्कुल सर, चूँकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एमपीपीएससी इसलिए टफ नहीं है कि उसका सिलेबस टफ है या हमको बहुत कठिन चीज़ें पढ़नी है, बहुत लंबी जर्नी है। तो आपको इस लंबी जर्नी में इतना लंबे टाइम तक कंटिन्यू पढ़ने के लिए, वो इस सेम मोटिवेशन से आपको इसे ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है जो आपको लगातार मोटिवेट करे। आपकी जो स्टडी आप जो करते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कुछ टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए अच्छे ग्रुप से मतलब ये है कि ऐसे आपके दोस्त हों कि जो आपकी फील्ड के हों और आपकी तरह पढ़ने वाले हों, साथ ही आपको मोटिवेट करने वाले हों। मैं अगर मेरी बात करूं तो हम 5-6 लोग थे सर, और हम सभी रूम पार्टनर थे, और हम जब तैयारी करते थे, हालांकि वो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अच्छा था। वो लगातार पढ़ते रहे कंटिन्यूटी, और उसके साथ सर मोटिवेशन, उन्होंने सर मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया इस पूरी जर्नी में कि तेरा नहीं होगा, कि अब टाइम लग रहा है। उसके बाद भी ये था कि जब भी रिजल्ट आएगा आपका होना ही पक्का है। तो ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको मोटिवेशन तो साथ में दे ही दे, और साथ में साथ आपके साथ लगातार पढ़ते रहें। तो अच्छे ग्रुप का, अच्छे दोस्तों का पूरी तैयारी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। और नहीं, और आप जैसे अगर ग्रुप में रहते हैं, तो जैसे हम लोग ने पेपर मेंस के अवेलेबल कराए या उनके आंसर, तो ग्रुप स्टडी में होने के कारण आपको फिर किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप उन्हीं से लिख लो, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से एक ग्रुप स्टडी का ये भी फायदा है कि अगर आपको कोई कंटेंट मिलता है तो उसकी भी जांच हो जाती है कि वो अच्छा है कि नहीं है। अकेले आप जांच नहीं कर सकते सर। उसमें एक फायदा ये भी होता है कि जैसे मान लो हर कोई व्यक्ति हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है। तो आपके दोस्त में हो सकता है आपका साइंस अच्छा हो, आपके दोस्त का मैथ्स अच्छा हो, तो आप पढ़ते हैं इस तरह से, तो आपको उन लोगों की वो क्वालिटी आप मिल जाती है, आपको आप एडॉप्ट कर लेते हैं। या वो सब्जेक्ट है आपके लिए टफ लग रहा है कोई सा सब्जेक्ट, तो दोस्त आपके लिए आसान बना सकता है। मतलब जैसे हम भी कुछ दोस्त थे, तो हम साथ में पेपर लिखते थे मेंस के, और हम साथ में सॉल्व करते थे। तो हम बाकी दूसरी टेस्ट सीरीज से, या जैसे आपके पेपर से हम सॉल्व किए हमने, तो हम पेपर हमने लिख लिए, आंसर हमने लिख लिए, लेकिन जब हम चेक करने की बारी आती थी तो आपस में उनको चेक करते थे। मतलब ये तो सबसे, मेरे को लगता है कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। बिल्कुल। अगर 3-4 लोग, अगर आप लोग ग्रुप बना लेते हो, ऐसे पेपर्स आपको मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद है। और सर उसमें हेल्दी कंपटीशन भी होता है, क्योंकि आप सेम फील्ड के हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन आपके ही लेवल के लोगों से होता है, तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन भी आपके ग्रुप में मिलता है सर। अच्छा, एक फाइनली क्वेश्चन जो सबसे विवादित भी है, क्योंकि कोचिंग, मतलब एक कोचिंग किसके लिए, सेल्फ स्टडी किसके लिए, ग्रुप स्टडी, ये 3 पॉइंट उभर के आते हैं। जी सर। तो आप बताइए कि इन तीनों का एक ही परिप्रेक्ष्य के अलग अलग इसको आप सेंस में देखते हो कि भाई किन के लिए कोचिंग चाहिए, किसके लिए सेल्फ स्टडी चाहिए? कि देखिए भाई, मैं आपको चीज़ बताऊं,
मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, केवल हम लोग वो राय रख रहे हैं जो न्यूट्रल है और सही हो सकती है, क्योंकि ये तीनों पक्ष ना सबके लिए अलग अलग होते हैं, एक सा नहीं हो सकता कि एक लाइन जो हमने बोल दी वही सबके लिए होती है। तो आप ये 3 जो पॉइंट है, कोचिंग किसके लिए, सेल्फ स्टडी किसके लिए, और तीसरा ग्रुप स्टडी किसके लिए? सर तीनों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि अगर कोई भी सर नया स्टूडेंट है तो मेरे को हार्डली लगता है कि सर उसको निश्चित रूप से अगर कोई वो इतना सक्षम है कि कोचिंग कर सकता है तो निश्चित रूप से कोचिंग तो करनी चाहिए। और अगर हम आज की बात करें सर तो ऑनलाइन सोर्सेज से इतने इजीली हमको बहुत किफ़ायती कीमत में, साहब आप भी बहुत काम कर रहे हैं उस फील्ड में, बहुत किफ़ायती में आप सर एजुकेशन उपलब्ध करा दें। तो कोई भी अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, तो पहल सर उसको कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग ना भी कर सके तो एक मेंटर गाइड तो कम परिवार में होना बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सर जैसे मान लो हमको कहीं जाना है, हम पैदल भी जा सकते हैं और हमारे पास साधन भी है। आप जल्दी किससे पहुंचेंगे, वो चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोई गाइड अवेलेबल है, आप सक्षम है, कोचिंग कर सकते हैं। नहीं, हमारे जैसे बहुत प्लेटफॉर्म है जो किफायती शिक्षा को लेके आगे चल रहे हैं। मतलब केवल हम लोग नहीं है VS एजुकेशन, हमारे पैरेलल भी बहुत लोग हैं। आप लोगों को जहाँ सुविधा मिल सके, तो अगर मार्गदर्शन मिल रहा है कोई बहुत किफायती में, तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और सेल्फ स्टडी किसके लिए कि भाई जिसके परिवार में कोई ऐसा, बिल्कुल सर, अगर किसी के परिवार में ऐसा माहौल है कि पारिवारिक स्तर पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है, घर में ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, तो वो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पे रह के। इसके अलावा सर आपने ग्रुप स्टडी की बात की है, वो तो खैर वो सबसे बेहतर है। कोई ऐसे जो ग्रुप है, मान लो कि उनकी तैयारी हो चुकी है, एग्जाम देने वाले हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, 4-5 लोग अगर एक सेम मेंटेलिटी पे बैठे हैं, साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्रुप स्टडी अच्छी चीज़ होती है सर। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। जो अपनी तैयारी बिल्कुल शुरुआती चरण में है, उनके पास ऐसा कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो उनको बिल्कुल कोचिंग करनी चाहिए। और आप बहुत इजीली अवेलेबल है, वो करनी चाहिए। और जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके घर में ऐसा माहौल अवेलेबल पहले से, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी फिर ग्रुप स्टडी तो सबसे बेहतर है, उसका तो फिर कोई तोड़ नहीं। और बस फिर हमारे जो प्रोग्राम से VS एजुकेशन विक्रम शिक्षा समिति से जुड़े हुए, उनके लिए कोई आगामी सुझाव ऐसा दीजिए जो हम ऐड कर सकें। हालांकि आप ही की तरह पुराने मेंटर्स के सुझावों के आधार पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ विशेष विचार हो तो आप जरूर प्रस्तुत करें, उसके जो आपको अच्छा लगा हो हमारे सभी प्रोग्राम्स में इतने टाइम से चल रहे हैं। जब से मैं आपसे पहली बार जुड़ा था, तो मैं उस समय काफ़ी प्रभावित हुआ था कि ऐसे टाइम में जब हर जगह बहुत बाजार का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो फ्री में प्रिंटिंग कॉस्ट में वो आप इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सर कि लगभग 16 शहरों में आप एक साथ तो जो कंपटीशन मिलता है तो बहुत अच्छा है सर। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हमारा विशेष फीचर है जो 16 से नए बच्चों, देखिए जो आप लोगों की तरह तैयारी कर चुके हैं वो तो ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हैं, लेकिन जो नया बच्चा जुड़ता है उसको ये 16 शहरों का कंपटीशन काफी इफेक्ट डालता है। सर इसके अलावा जो कि आपने बताया टेलीग्राम पे, हम भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ सर, तो टेलीग्राम के थ्रू हमको बहुत क्रूशियल स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हमको आसानी से मिल जाता है। जैसे आज आपका ही कंटेंट आ रहा, हो सकता है 2 साल बाद 1 साल बाद कोई नया टॉपर ये बोले कि हमें कभी मतलब मनीष सर के नोट्स के थ्रू हेल्प मिली थी आपके प्लेटफॉर्म। तो सर ये चीज़ें हैं जो संस्थान को भी आगे बढ़ा रही है, बच्चों को भी आगे बढ़ा रही है। तो बस मेरा एक ही सुझाव है कि सुझाव क्या सर, मेरी से उम्मीद है और मेरी शुभकामना है ये परिवार ऐसे बढ़ता रहे, और जो आज 16 शहर में है वो मध्य प्रदेश के 52 जिलों तक पहुंचे। बहुत मतलब क्या है कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जो सुदूर क्षेत्र में जो ऐसे छात्र हैं जो इंदौर भोपाल आके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो सर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा सर। ये तो मेरा एक ही शुभकामना है सर, ये सुझाव नहीं सर, मैं शुभकामना कहना चाहूँगा इसको कि 52 जिलों तक ये सर आपका अपना परिवार पहुँच सके सर। तो अब हालांकि मनीष जी ने मेरा ड्रीम था 52 जिलों वाला, उन्होंने खुद ही उसको बता दिया है, तो उनकी शुभकामनाएं और उनके सहयोग से। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि देखिए हमारा पूरा सहयोगी मॉडल है। नंदन जी जुड़े हैं, निखिल भी आए हैं, मैं ललित भी आए हैं, हिमांशी भी आए, अभी मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है जो मतलब मैं बोलूँगा। लेकिन नंदन और मनीष जी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो मेंस के नोट्स मतलब हमें प्रोवाइड कराए हैं ना, उससे निश्चित तौर पे एक बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि अभी तक क्या था ना, MPPSC के लिए कोई बहुत एप्रोप्रिएट नोट्स नहीं थे, मार्केट में थे लेकिन बिखरे हुए हैं, और बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन अब जिसके पास समय है तो बुक्स भी हैं, कंटेंट कोचिंगों का भी अच्छा है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन जो चूंकि इन्होंने 4 साल 5 साल का अनुभव था उसको उन्होंने जो निचोड़ के लाया है, तो मेरा ये मानना है कि इनके नोट्स को जस्ट आप रटने की कोशिश ना करें, इनके नोट्स को आधार बना के उनके थ्रू अपने, आपका भी मेरे ख्याल से यही मत होगा, रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबकी एक विशिष्टता होती है। सर हम जो लिखते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारे शब्द होते हैं, हमारी राइटिंग होती है, वो हमको बहुत अच्छे से याद होती है। बहुत अच्छे। तो हम किसी के भी नोट्स को देखें, उनकी अप्रोच को समझें, उनके कंटेंट को समझें, और उसके बाद हम खुद के लिए हमारा कंटेंट डेवलप करें। क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं मेंस की, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम उसमें वो चीज़ें पढ़े जो हमने खुद डेवलप की है, हमको आसानी से याद होती है सर, और वो उसको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है।
तो मैं नोट्स आप मेरे प्रोवाइड कराता हूँ सर, लेकिन मैं भी सबसे यही कहता हूँ कि आप ये नोट्स पे बेस बनाकर आगे खुद के नोट्स कंप्लीट कीजिए। और इंटरनेट का सहायता, डिजिटल जो अपना चल रहा है मिशन, उसका सहायता केवल आप अपने कंटेंट और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि आजकल भटकाव बहुत है, क्योंकि आप देखने जाते हो एक वीडियो उसमें आपको मिल जाते हैं, दूसरी साइड भटकाव बहुत है, तो उससे बचिए। और बाकी सभी एस्पिरेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी एग्जाम्स के लिए। मनीष जी अभी फ्री होंगे और अभी उनका मिशन नया शुरू होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुई उनकी जर्नी, अभी यूपीएससी के लिए उनका नया मिशन शुरू होने वाला है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी वीएस एजुकेशन टीम की ओर से कि हम अगले साल फिर एक आईएएस के साथ में लाइव सेशन करें। उसके बाद से वो हमारे प्रोग्राम्स में मतलब और भी हेल्प कर पाएंगे, जैसे ही फ्री होंगे। अभी तो खैर व्यस्तता है उनकी बहुत ज़्यादा, तो अभी तो नोट्स के माध्यम से वो आपका करेंगे। बाकी फ्यूचर में कभी भोपाल साइड ऐसा कुछ आना होता है तो हम बीच बीच में सेशन करते रहेंगे, ताकि जो लोगों के पास मार्गदर्शन नहीं है वो डायरेक्ट उनसे बात कर सकें। चलिए, सभी का धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।